अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद के लोगों पर पुलिस ने क्यों दर्ज की एफआईआर, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या बीजेपी सरकार में कानून सभी के लिए बराबर है या फिर सभी के लिए अलग अलग है? ये सवाल क्यों, बताते हैं आपको। दरअसल अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद को अपने छोटे भाई अबार अहमद के जनाजे में शामिल होने के लिए पुलिस अभिरक्षा में लखनऊ से प्रयागराज ले जाया जा रहा था। उस दौरान नवाबगंज टोल प्लाजा पर उमर के साथ पीछे चल रहे काफिले पर हंगामे और टोल दिए बिना कई वाहनों के निकलने का आरोप है। टोल प्रबंधन की शिकायत के मुताबिक काफिले में शामिल करीब 25 से 30 निजी वाहन बिना टोल दिए बैरियर पार कर गए। टोल कर्मचारियों के साथ अभद्रता और धमकी देने के आरोप भी लगाए गए। मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और कुछ वाहनों के नंबर भी शिकायत में बताए गए हैं। शिकायत के मुताबिक 8 अगस्त को नवाबगंज टोल प्लाजा के बूथ नंबर 3 पर उमर अहमद को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार लखनऊ से प्रयागराज लाया जा रहा था। सरकारी वाहनों के गुजरने के बाद उसके पीछे चल रहे बड़ी संख्या में वाहन टोल प्लाजा पहुंचे। आरोप है कि काफिले में शामिल वाहनों के चालकों ने टोल बैरियर को तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया। टोल कर्मचारियों ने वाहनों को रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। टोल कर्मचारियों के मुताबिक वाहनों ने तेज रफ्तार और खतरनाक तरीके से टोल प्लाजा पार किया। इस दौरान सरकारी टोल बैरियर को नुकसान पहुंचने के साथ राजस्व की भी क्षति हुई है। शिकायत में कहा गया कि करीब 25 से 30 वाहनों ने बिना टोल अदा किए टोल प्लाजा पार किया। अब यहां सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि टोल दिया गया या फिर नहीं। सवाल यह कि अगर किसी काफिले में पुलिस की मौजूदगी है तो वहां व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर उमर पुलिस अभिरक्षा में था और आगे पीछे पुलिस का काफिला चल रहा था तो क्या पुलिस को टोल पर रुककर पीछे चल रहे निजी वाहनों को भी टोल देने की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी? और अगर निजी वाहनों ने नियम तोड़ा है तो कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए। कानून तोड़ना गलत है, चाहे कोई आम नागरिक हो, किसी बड़े नेता का समर्थक हो या फिर किसी चर्चित आरोपी का परिवार। लेकिन फिर यही कसौटी हर मामले में एक जैसी होनी चाहिए। कल अगर किसी बीजेपी नेता का काफिला टोल प्लाजा पर पहुंचे और उसके साथ चल रही गाड़ियां बिना टोल दिए निकल जाएं, कर्मचारियों से विवाद हो और हंगामा हो, मारपीट हो, तो क्या वहां भी यही तेजी दिखाई जाएगी? क्या उसी तरह एफआईआर होगी? क्या जिम्मेदारी तय होगी? हुआ भी यही है। कई बार टोल पर हंगामा हुआ है, बैरियर तोड़े गए हैं, नेताओं का काफिला बिना टोल दिए निकला है, मारपीट हुई है, लेकिन कानूनी कार्रवाई कितनों पर हुई? इस खबर को आप देखिए ना, लिखा है कि बैरियर तोड़ आगे निकले बीजेपी विधायक, फिर समर्थकों ने टोल कर्मियों को जमकर पीटा। जी हां, बिना टोल दिए बीजेपी विधायक निकल गए और समर्थकों ने टोल कर्मियों को जमकर पीटा, यह भी आरोप लगा है। लेकिन इस मामले में पता नहीं कार्रवाई हुई थी, एफआईआर हुई थी या नहीं, ऊपर वाला जाने। दरअसल यहां एक बात और समझने वाली है। उमर उस वक्त पुलिस अभिरक्षा में था, आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां थी और पीछे उमर के साथ चलने वाले लोग भी थे। अब उनके साथ चलने की वजह भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि उमर को जेल से बाहर लाया गया था और उसे प्रयागराज ले जाया जा रहा था। ऐसे में उसके साथ चल रहे लोग लगातार उमर पर नजर बनाए हुए थे। वजह यह थी कि रास्ते में पुलिस की निगरानी में कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिसके बाद कहानी कुछ और बना दी जाए। यूपी में पुलिस अभिरक्षा में कैदियों से जुड़ी घटनाओं को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे। कभी गाड़ी पलटने की बात सामने आती है, कभी पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश का दावा होता है, तो कभी मुठभेड़ की कहानी सामने आती है। इसी वजह से उमर के साथ चल रहे लोगों को शायद ये डर रहा होगा कि अगर उनका काफिला पीछे रुक गया और उमर आगे पुलिस के साथ अकेला निकल गया तो वे उस पर नजर कैसे रख पाएंगे। लेकिन यहां दो बातें अलग अलग हैं। उमर की निगरानी के लिए उसके साथ चलना एक बात है और टोल न देना या टोल कर्मचारियों से बदसलूकी करना दूसरी बात। अगर टोल नहीं दिया गया तो उसका जवाब देना चाहिए। अगर किसी कर्मचारी को धमकी दी गई तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह भी है कि जब उमर को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पुलिस का काफिला टोल पार कर रहा था तो पीछे चल रही गाड़ियों के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई कि वे टोल देकर आगे निकलती? कानून तोड़ने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरी घटना की जिम्मेदारी और पुलिस की भूमिका भी सामने आनी चाहिए।
क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं कि टोल किसने नहीं दिया, सवाल यह भी कि पुलिस अभिरक्षा में चल रहे एक कैदी के काफिले में ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों हुई। तो इस पूरी घटना के बाद दोस्तों कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, अभी रिपोर्ट।